नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज बात करता हूँ आपके नज़ले और ज़ुकाम की, कोल्ड जिसको आप कहते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा कि कोल्ड बनता कैसे है। शरीर के अंदर आपके इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाने के कारण जब डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, रसात रक्तम ततो मांसम मांसानमेद ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जब खाते हुए रस से रक्त नहीं बनता है, कफ बनने लग जाता है। यही कफ जब नासिका के द्वारा बाहर निकलता है छींक के रूप में, नज़ले के रूप में, जुकाम के रूप में, तो इसी को आप रोगों का कारण मान लेते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण क्या, सुबह सुबह अगर आप खाली पेट पानी नहीं पीते, ताज़ा पानी पीना चाहिए और ठंडे पानी से मुंह धोना चाहिए। सुबह उठते जो व्यक्ति ये नहीं करते उनको भी खांसी जुकाम जल्दी होता है। कई बार ये पारंपरिक भी होता है, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं, ठंड की अधिकता के कारण भी हो जाता है, या फिर गर्मी की अधिकता से जुकाम बन जाता है। और इस जुकाम का अगर सही रूप से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, इलाज नहीं किया जाए, तो यही जुकाम आपके लंग्स का कैंसर का कारण बनता है, लंग्स की टीबी का कारण बनता है, या फिर ब्रोंकाइटिस अस्थमा बन जाता है। अस्थमा बन जाता है, लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, लेकिन मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। ये दमा दम के साथ नहीं, ये दमा जो है आपके कफ के साथ जाएगा और सदा के लिए कफ बनना बंद कर देंगे। हम आपके बने हुए कफ को बाहर निकाल देंगे, नया कफ बनने नहीं पाएगा, दमा ठीक हो जाएगा, नज़ला ठीक हो जाएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा। आपके बाल सफ़ेद होने से बच जाएंगे, झड़ने बच जाएंगे, गंजापन नहीं आएगा। हाँ, कई बार नज़ले या जुकाम के अंदर जो आप हैवी डाइट का प्रयोग करते हैं, वह हैवी डाइट या नज़ले जुकाम के अंदर हैवी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, वह भी आपके सिर रोग को पैदा करता है, यानी सिर में दर्द को पैदा कर देता है, आँखों की कमज़ोरी का कारण बन जाता है, भौंहों के अंदर दर्द होने लग जाता है। आप उस चीज़ों से बच सकते हैं। मैंने वीडियो के अंदर बताया है इलाज क्या करना चाहिए, और इलाज भी वो नहीं, वो इलाज जो आप घर में कर सकते हैं, वो इलाज जो आपको आयुर्वेदिक दवाओं में मिलेगा। आपको बाज़ार से वो दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बाज़ार की दवाइयों को खा कर के आप परेशान हो चुके हैं, जिस दवाई को मैंने बताया है, ऐसी दवाइयाँ बाज़ार से प्रयोग करके अगर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हुआ, तो एक बार हमारे उस डाले की दवाई का अवश्य प्रयोग करना, क्योंकि औषधियों के बनाने में भावों का बड़ा प्रभाव है। और औषधि किस समय ली गई है, कैसे उखाड़ी गई है, कब बनाई गई है, किसने बनाई है, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई औषधि जो आपने बाज़ार से प्रयोग किया है और रिजल्ट नहीं मिला, तो ये मत समझिए कि आपका इलाज असंभव है। ये समझिए कि आपकी दवा उतनी गुणवत्तापूर्वक नहीं थी, उतनी शुद्ध नहीं थी जितना उसको रिजल्ट देना चाहिए था। इसलिए शुद्धता का प्रमाण है, गुणवत्ता का प्रमाण है ये हमारे द्वारा बनाई गई औषधियाँ। आप हमारे औषधालय से मंगा सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, या दवाई का सीधा ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था नज़ले की। सबसे पहले आपको नज़ले में या बच्चों को नज़ला हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चे अक्सर पसंद करते हैं परांठों का, तो ऐसे समय पर परांठा बनाइए, लेकिन स्टफ परांठा होना चाहिए जिसमें ऊपर घी ना लगाया जाए। आप आटे के अंदर आलू, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी डाल करके आप परांठा बना लीजिए। उसको तेल में मत भूनिए। जिन बच्चों को सर्दी आप सुबह सुबह खिलाएंगे उनको कभी नज़ला जुकाम नहीं हो सकता। और नज़ला जुकाम अगर उनको हो गया है या खांसी या छाती भरी हुई, तो रात को सोते समय आटे के हलवे में थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन डाल करके वो खिला दीजिए। ये आपको बार बार छींक आ रही है तो सुबह सुबह मुंह में ठंडा पानी पीजिए और मुंह में कुल्ला लेकर के आंखों पर पानी मारते रहिए। नाक में सोते समय सरसों का तेल डाल लीजिए या बादाम का तेल डालिए, उससे आपका नज़ला जुकाम और खांसी दूर हो जाती है। बाज़ार में खदीरा रिष्ट आती है, खदीरा रिष्ट के साथ आरोग्यवर्धनी बटी रात को सोते समय, सुबह शाम दोनों टाइम भोजन के पश्चात प्रयोग कर सकते हैं। भृंगराज आसव जिसकी के साथ आप शंखवटी का प्रयोग कर सकते हैं, भोजन के तुरंत बाद भी ले सकते हैं, तुरंत पहले भी ले सकते हैं। आप दिन में 2 या 3 बार आशावरिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं, 4 बार भी आशावरिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मात्रा को कम कर दीजिए। कोई भी आशावरिष्ठ प्रयोग करने से बराबर मात्रा में पानी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। कभी भी आशावरिष्ठ के अंदर पानी का गर्म प्रयोग नहीं करना चाहिए।
यानी निकोशा पानी लेना चाहिए जो बराबर का पानी मिलाया जाता है। कभी भी अकेला बगैर पानी मिलाए हुए हमें आशावरिष्ठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम गुड़ डाल करके दबाते हैं तो अल्कोहल बन जाती है, और ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में कभी भी दूध के साथ नहीं लिया जाता। इसलिए ध्यान रखें, कभी अकेला नहीं पीना चाहिए आशावरिष्ठ को। इसमें बराबर की मात्रा में पानी मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, भोजन के बीच में भी ले सकते हैं, भोजन के पहले भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं, और भोजन पचने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन वैद्य की सलाह के साथ लीजिए। चित्रक हरितकी आता है पाउडर। अब चित्रक हरितकी को भी सुबह शाम ले सकते हैं, भोजन के पश्चात इसका प्रयोग कर सकते हैं। खूब कला आती है जो सरसों के दाने की तरह होती है, 1 चम्मच पानी की तरह उबाल करके उस खूब कला के पानी के साथ यानी काढ़े के साथ आप 2 या 3 मुनक्का का प्रयोग कर लीजिए। आपकी पुराने से पुराना नज़ला जुकाम और खांसी दूर हो जाएगी। हाँ, अगर आपको खांसी बन करके श्वास बन चुका है, नज़ला बन करके श्वास बन चुका है, तो आप लहसुन, बाजरा और काला बांसा बराबर मात्रा में मिला करके तवे पर जला लीजिए, राख बना लीजिए लोहे के तवे पर, और राख बना करके 1 चुटकी भर उसका प्रयोग कर लीजिए। आप ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सदा के लिए आप ठीक रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो आप मेरी वीडियो के द्वारा बताए गए प्रयोग को आप अवश्य प्रयोग करें। पहले प्रयोग करें, फिर रिजल्ट देखें। रिजल्ट आने के पश्चात इसको शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबाइए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है, आपके साथियों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके परिवारजनों का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए लगे रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, रोगों से घबराने की बात नहीं। किसी भी रोग की कोई भी समस्या है तो आप हमारी YouTube चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आपको प्रत्येक रोग का सही समाधान और इलाज मिलेगा। हाँ, आयुर्वेद की किसी भी दवाई का कोई साइड इफेक्ट और रिएक्शन नहीं है। आप इसके साथ अगर आपको लगता है कि किसी दूसरी दवाई की आवश्यकता है तो अवश्य ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।